नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम डेंटल हाइजीनिस्ट का। ये जो एग्ज़ाम है ये हुआ था 28 मार्च 2019 को। तो इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट कोड इसका था 655। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास जो जीके सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच इज द ओनली मैमाल दैट कैन फ्लाई? तो इनमें से इकलौता स्तनधारी कौन सा है जो उड़ सकता है? ऑप्शन बी चमगादड़, बैट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? तो इनमें से कौन सी कोशिका है जो एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है? तो लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द विटामिन मोस्ट रेडली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पे नष्ट हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम साधारण भाषा में विटामिन सी कहते हैं। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, या आपको ऑप्शन में कई बार आपको विटामिन सी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, खट्टे दूध में क्या होता है? सोर मिल्क कंटेन? तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द नंबर ऑफ चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट? तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है, अगर आपने ऋतिक रोशन की एक मूवी देखी होगी तो उसी मूवी का नाम है मोहेंजोदाड़ो, जो उसी पे बनी थी। तो वहाँ पे बहुत विशाल स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द जैन लिटरेचर इज नोन एज? तो जो जैन साहित्य है उसे क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं अंग नाम से। तो अंगास इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, बिम्बिसार वॉज द किंग ऑफ विच डायनेस्टी? तो ये बिलोंग करते थे हरेन वंश को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका, हरेन वंश। और यहाँ कई बार कंफ्यूज रहते हैं, एक आपका बिंदुसार था जो मौर्य वंश से था, जो अशोक के पिता थे, और एक था बिम्बिसार। तो उसमें कंफ्यूज ना हो तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन? मोहम्मद बिन तुगलक को महारत हासिल थी किस चीज में? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय? हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन डी गुलबदन बेगम इन्होंने लिखी थी, जो उनकी सिस्टर थी। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वॉज संत कबीर बॉर्न? संत कबीर का जन्म स्थल कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाराणसी, यूपी, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच स्क्रिप्चर वॉज कॉल्ड हिज मदर बाय गांधी जी? तो किस धर्म ग्रंथ को गांधी जी ने अपनी माता कहा था? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भगवद गीता। भगवद गीता करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21, द रामाकृष्ण मिशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विवेकानंद। ऑप्शन ए विवेकानंद करेक्ट आंसर है। 22, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप इन? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये आपका स्टार्ट हो गया, पहले आपकी हिस्ट्री थी और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो रहा है इंडियन पॉलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 1946। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को
पहली बैठक बैठी थी संविधान सभा की, और उसके जो टेम्परेरी अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष है, वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक फिर से बैठी थी, और इसके जो स्थायी अध्यक्ष है वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन स्टेट लिस्ट। तो आपके पास एक स्टेट लिस्ट रहती है, एक यूनियन लिस्ट रहती है, एक कंकरेंट लिस्ट रहती है। तो स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज आती है? 23 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 24, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वर देयर इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत में फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने थे? मूलभूत अधिकार। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 7, और एट प्रेजेंट है 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमारे पास एक मौलिक अधिकार था, उसे चेंज करके एक लीगल राइट बना दिया गया। तो जो अमेंडमेंट हुई थी 44th अमेंडमेंट 1978 में, तो उसके बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो आर्टिकल 300A में आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और एट प्रेजेंट आपके पास 6 फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से कोई ना कोई चीज़ उठाई है और उसके बाद बनाया गया है। तो जो भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो तो वो चीज़ कहाँ से ली गई है कि किस तरह से उन्हें हटाया जा सकता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए से। 26, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लोकसभा सीट्स इन इंडिया। तो देखिए अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर 26 का आपके पास है उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और टोटल आपके पास लोकसभा की सीटें जो होती है वो 552 होती है मैक्सिमम, इतनी हो सकती है, और एट प्रेजेंट है 545। और यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सीट्स है एमपी की लोकसभा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। और यहाँ मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपका स्टेट रहता है, जैसे आपकी पार्लियामेंट रहती है, तो वहाँ पे आपके पास राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो उसी तरह स्टेट में आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें हमारे एमएलए बैठते हैं, और एक आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप किस तरह से याद रख सकते हो कि कौन कौन से हमारे पास स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो आप साथ साथ में इसे नोट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास सिंपल सी ट्रिक है, तू भी मजा कर। तो देखिए यहाँ से आपके पास जो स्टेट है जहाँ पे आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो इसको, बिल्कुल सिंपल सी है। तो टोटल आपके पास देखिए, चलो यहाँ से स्टेट बना लेते कौन कौन सी है। तो टी से आपके पास हो गया तेलंगाना, तो साथ साथ में नोट करते रहिए इसे। तो टी से आपके पास हो गया तेलंगाना, यू से आपके पास हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बी से आपके पास हो गया बिहार, और एम से आपके पास हो गया महाराष्ट्र, जे से आपके पास हो गया जम्मू कश्मीर, ए से आपके पास हो गया आंध्र प्रदेश, और के ए आर बन गया आपके पास कर्नाटक। तो ये आपके पास स्टेट है जहां पे आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए गवर्नर के द्वारा। और हाई कोर्ट की जज की बात करें तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया 29,
और साथ में सलाह ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट 29, विच प्लैनेट शोज द फेजेस लाइक मून। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जो चांद की तरह कलाएं दर्शाता है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वीनस, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन 30, आइसोबार लाइन शोज, संभार रेखाएं क्या दर्शाती है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन ए प्रेशर करेक्ट आंसर है। तो ऐसे स्थान जहां पे आपके पास सेम प्रेशर रहता है उसे कहते हैं आइसोबार लाइन। तो इसी तरह आपके पास अलग अलग होते हैं, आइसोबाथ, आइसोहाइट, आइसोप्लेथ, आइसोहेलाइन, आइसोथर्म, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से रीड कर सकते हो और ये काफ़ी एक टॉपिक है जो पहले से रिपीट हो रहे हैं हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट 31, वेयर आर द रेयर प्लांटलेस फॉरेस्ट फाउंड। तो कहाँ दुर्लभ पादप रहित जंगल पाए जाते हैं। तो 31 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी टुंड्रा क्षेत्रों में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 32, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट 33, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है इंडिया में, तो ये है राजस्थान का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 34, वेयर इज लोनर लेक सिचुएटेड। लोनार लेक कहाँ पे है। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 35, विच इज द बेस्ट सुटेड सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। चावल यानी कि धान, इसकी खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है। तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट 36, इन विच स्टेट फीमेल लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरला, और जो सेक्स रेशो है वो भी सबसे ज़्यादा आपका है केरला में। नेक्स्ट 37, आरआरबी आर ओन बाय। तो आरआरबी किसके द्वारा ओन है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जॉइंटली बाय ऑल ऑफ द अबव, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 38, वैट वॉज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्रांस में। नेक्स्ट 39, डी इवेल्यूएशन मेक इम्पोर्ट। तो डी इवेल्यूएशन क्या होता है, अपने पैसे की वैल्यू घटाना दूसरे पैसे की वैल्यू की मुकाबले। जैसे आप कभी क्या करते हो, जो आपने सुना होगा कभी जो रुपए की वैल्यू है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू डॉलर, तो उसे ही कहते हैं डी इवेल्यूएशन। तो मान लेते कभी आपके पास जो 1 रुपए था वो था 70 रुपये डॉलर, जो 1 डॉलर था उसकी वैल्यू थी 70 रुपये के बराबर, और कभी आपके पास क्या हो जाता है 1 डॉलर हो जाता है 80 रुपये के बराबर था। यानी आप क्या कर रहे हो, जो रुपए की वैल्यू है उसे डाउन कर रहे हो, तो वो है डी वैल्यूएशन। और इसकी वजह से इंपोर्ट के क्या फर्क पड़ता है। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, इंपोर्ट महंगा हो जाता है। नेक्स्ट 40, इन विच मैटर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज अचीव्ड मैक्सिमम सक्सेस। तो हरित क्रांति, एम.एस. स्वामीनाथन जिसके फादर कहे जाते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा सफलता किसमें हासिल हुई थी। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी व्हीट यानी गेहूं में। नेक्स्ट 41, इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। तो भारत में इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया जाता है आपका इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में पब्लिश किया जाता है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 42, अनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो प्याज किसकी रूपांतरित स्वरूप है। ऑप्शन बी, तो ये है तने का। तो ऑप्शन बी स्टेम यानी कि तना
करेक्ट आंसर है। 43 विच ऑफ द फ्लोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय है। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेदर बेल्ट, चमड़े का पट्टा, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट 44 द फाइबर डाइट इंक्लूड, तो फाइबर आहार में क्या सम्मिलित होता है। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सेल्यूलोज, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 45 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन MRI मशीन, तो आजकल जो हम यूज करते हैं MRI, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, पहले आप एक्सरे निकालते थे, फिर अल्ट्रासाउंड आ गया, उसके बाद अब MRI यूज करते हैं। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेव्स, तो इसमें क्या यूज होता है, मैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट 46 मायोपिया इज द सेम एज, मायोपिया किसकी तरह सेम है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष जिसे कहते हैं हम, तो मायोपिया भी उसे ही कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि जो इसको, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो निकट दृष्टि की, उसे नज़दीक की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कन्वेक्स यूज़ करते हैं या फिर कनकेव यूज़ करते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट 47 विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज कंट्रोल रॉड इन एटॉमिक रिएक्टर, तो देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बोरोन को हम यूज़ करते हैं एज ए कंट्रोल रॉड। नेक्स्ट 48 नेक्स्ट आपके पास हिमाचल जी के कुछ क्वेश्चन है, तो खजियार कहाँ है, चंबा में। 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 49 हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन, तो कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित है हिमाचल प्रदेश। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट 50 क्या है, हिमोर्जा वर्क्स इन द फील्ड ऑफ। 50 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रिन्यूएबल एनर्जी, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी सन एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, तो इसी के लिए हिमोर्जा काम करते हैं। नेक्स्ट 51 क्या है, गसोता महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, अगर आप इंग्लिश जो अल्फाबेट है उन्हें बैकवर्ड ऑर्डर में लिखते हो, जैसे आपके पास जेड वाई एक्स इस तरह से आप लिखते हो ए तक, देन विच लेटर इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ के, तो इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये इजी लेवल के रहते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसका, 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर ERDU यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, तो कितने ऐसे वर्ड बन सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओनली वन, तो इसका बनेगा रूड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था लाइनमैन या एसएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट 54 क्या है, अर्ली ईद एशिया 2019 वॉज हेल्ड रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये कहाँ पे हुआ था, जयपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये आपकी करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन है और करंट अफेयर इसमें पूछे गए थे जनवरी और फरवरी मंथ की। नेक्स्ट 55 हु हैज बिकम द IAF फर्स्ट वुमेन फ्लाइट इंजीनियर रिसेंटली, तो हाल ही में IAF की प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है।
55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हीना जायसवाल, हीना जायसवाल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 56, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, वन फैमिली वन जॉब। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, शाकिल अहमद हु वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो किस खेल के साथ इनका संबंध है। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंडोर रोइंग। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है इंडोर रोइंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं 58 की हमारे पास है। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड ब्लैंक वर्ड। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फॉर। यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन फॉर वर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 59, 59 क्या है, 59 क्या है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड एसुएज इज। तो एसुएज का मीनिंग होता है शांत करना, तो इसका जो सिनोनिम होगा सेम वर्ड कौन सा होगा। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी टू अबेट और सबसाइड, ठीक है, शांत करना। नेक्स्ट 60, तो 60 आपके पास क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लाइंड एली। तो ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है। तो इसका मीनिंग है अनप्रॉफिटेबल एक्शन। तो ऐसा एक्शन करना जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको शुरुआत में लग रहा था कि आपके लिए प्रॉफिट करेगी, बट बाद में आपको पता लगता है कि इसका कोई काम नहीं है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, तो उसे कहेंगे ब्लाइंड एली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिंदी से रिलेटेड, तो 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं इंग्लिश के और 3 क्वेश्चन हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 61, शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए घनिष्ठ। 62, पर्याप्त का संधि विच्छेद क्या है। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परि प्लस आप्त, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 61, सापेक्ष में कौन सा समास है। तो 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो हिंदी के क्वेश्चन इजी रहते हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इन क्वेश्चनों को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये स्कोरिंग रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और एचपीजी के। तो काफ़ी जो लेवल रहता है वो मॉडरेट जैसे रहता है एग्ज़ाम का। तो आप बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा लगा, इजी, मॉडरेट और हार्ड। सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो इसी के साथ हमने जो एग्ज़ाम हुआ था 28 मार्च 2019 को डेंटल हाइजीनिस्ट का, तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया जीके सेक्शन। सो थैंक यू सो मच।